हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या रहेगी कलेक्टिव लेवल पर। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ये सभी के लिए है, सभी साइन वालों के लिए, सभी जेंडर वालों के लिए है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहें, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आपको इस रीडिंग में। जो भी लव लाइफ से परेशान है सभी के लिए ये रीडिंग है, आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर है अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो। ठीक है, तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अपने ईष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट करते हैं, उनका ध्यान करें। अपना और अपने पर्सन का नाम ज़रूर लें। और जब मैं आपके लिए कार्ड निकालना चालू करूँ तो अपना नाम लें, और जब आपके पर्सन के लिए कार्ड्स निकालूं तो अपने पर्सन का नाम लें। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स बताएं, क्या है उनके पर्सन को लेकर, क्या है मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग अभी इस वक्त अपने पर्सन को लेकर। उनकी सिचुएशन गाइड करें, रिश्ते की कैसी है, क्या है करंट एनर्जी, गाइड करें एंजल्स। दिस इज माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स विद सेवन ऑफ वैंड्स, जो कि आ ही गए हैं आना ही होगा। कितनी बार ऐसा होता है, मैं कार्ड्स रख देती हूँ लेकिन जिनको आना है वो फिर भी आ ही जाएंगे। बेचैन रहता है वरना अंदर ये। चलिए कार्ड्स को करते हैं अरेंज। 4 ऑफ पेंटिकल विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, मून, 10 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, जजमेंट, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 of pentacles, 7 of cups, 5 of pentacles and knight of swords with 7 of wands। मेरे व्यूवर्स की अभी इस वक्त की फीलिंग्स कैसी हैं, सिचुएशन और एनर्जी। अगर बात करें फीलिंग्स की तो मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एनर्जी कुछ लोगों की एनर्जेटिक है, कुछ लोग अभी भी बहुत ज़्यादा डाउन है। ठीक है, और सिचुएशन की बात करें तो पोजेसिव हैं अपने पर्सन को लेकर, बहुत ज़्यादा आने का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों को इल्यूज़न हो रहा है, मतलब माइंड में हमेशा ये रहता होगा अगर आपके पर्सन नहीं आ रहे, अरे इसकी लाइफ में कहीं और कोई प्रायोरिटी तो नहीं है, कहीं ये कहीं और तो नहीं चला गया, कहीं इसके मन में कुछ और तो नहीं है, कहीं ये कोई और डिसीजन तो नहीं ले लेगा, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा। सारे नेगेटिव थॉट्स आपको तभी घेर लेते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी बर्डन फील करते हैं। सारे नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं तो एक भी पॉजिटिव नहीं आएगा कि वो इंसान शायद कहीं बिजी होगा, कोई काम कर सकता है, या उसकी लाइफ में कोई नहीं। सारे नेगेटिव थॉट्स उसी वक्त आ जाएंगे, कहीं वो मेरे बिना मज़े तो नहीं कर रहा, कहीं मेरे बिना मज़े तो नहीं कर रही, ये चीज़। ठीक है, तो ये बोलने में थोड़ा हो सकता है तो, लेकिन अपने हिसाब से लें सभी। मैं हमेशा कह देती हूँ जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जैसे आप लेंगे अपने हिसाब से वैसे ही आपको लगेगी। ओके, तो बिल्कुल आपकी विश है कि आपके पर्सन बहुत जल्द आए। मिसिंग एनर्जी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों की लाइफ में ऑफ कोर्स मदर इशू है, बहुत ज़्यादा मदर का इशू है, जिन्होंने आपकी लाइफ में थोड़ा सा उथल पुथल मचाया हुआ है, काफ़ी बर्डन और प्रॉब्लम्स है। ठीक है, मदर फिगर का काम यहाँ है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, और जो नहीं चाहती आप दोनों साथ हों। यहाँ कोर्ट कचहरी का डिसीज़न का आप वेट कर रहे हैं ताकि एक सही एक्शन आपकी लाइफ में हो और आपका जो रिश्ता है वो बंध सके। ठीक है, और ये चीज़ आपको पता है कि आपकी लाइफ में अगर ये रिश्ता नहीं बंधा तो शायद आप अपनी लाइफ जैसे खो ही देंगे। आपकी लाइफ में इस रिश्ते के बिना जैसे कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं देखते। अगर ये रिश्ता नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आपके लिए सब बेकार हो जाता है इस रिश्ते के बिना। ठीक है, तो आपके लिए ये रिश्ता बहुत, जैसे कहते हैं ना, सिर्फ यही एक मंजिल है, आपकी खुशियों का पिटारा है। ठीक है,
इसी से ही आपकी सारी डिज़ायर पूरी हो रही हैं, इसी से ही जैसे एनर्जी आ गई हो। जैसे आपका पर्सन साथ होता है ना, जैसे पूरी एनर्जी आपके अंदर आ गई हो। भले ही आप 10 दिन खाना ना खाओ, लेकिन फुल एनर्जी में रहोगे, भले ही आपको पानी नसीब ना हो रहा हो। प्यार में होता है भाई, समझ सकते हैं ये चीज़, ठीक है ना। तो वही चीज़ आपके साथ है कि जैसे ये इंसान है तो फुल एनर्जेटिक हो, और नहीं है तो कितना भी ख्याल रख लो, लेकिन जैसे बॉडी से प्राण ही निकल के कहीं निकल गए हैं, गायब हो गए। किस किस की कंडीशन है ऐसी? अधिकतर लोगों की लग रही है जैसे ऐसे सर्वाइव कर रहे हैं जैसे बॉडी में प्राण ही नहीं है, ज़बरदस्ती खींचनी पड़ रही है। इतनी लोअर वाइब्रेशन में चले गए हैं कि ज़बरदस्ती खींचनी पड़ रही है कि चलो खिंचो, जैसे ज़िंदगी खिंच रही है, कट रही है, इंजॉय नहीं आ रहा। तो वो वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा बर्डन है क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है और पर्सन आ नहीं रहा, ठीक है, जिसके बिना सबके होते हुए भी काफ़ी अकेलापन फील हो रहा है। विश है कि एक ऐसा डिसीजन हो और बहुत जल्द हो, आपकी लव लाइफ का एक डिसीजन हो जो आप चाह रहे हैं वैसा हो और बहुत जल्द हो, ताकि आपको अब और कोई स्ट्रगल फेस ना करना पड़े और दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। जिन लोगों की लाइफ में कोर्ट कचहरी का मसला है, स्पेशल उनके लिए, ठीक है। स्पाई कर रहे हैं कि आपके कुछ लोग स्पाई कर रहे हैं कि कब एक्शन करेंगे, कब इसकी लाइफ से प्रॉब्लम ख़त्म होंगी, कब हम दोनों साथ होंगे, कभी और रिटर्न आएगा, इसकी फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, मना पाएंगे नहीं मना पाएंगे, ये चीज़ें, ठीक है। जैसे मैंने बताया फैमिली का इशू है यहाँ पे। कुछ लोगों से आप बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हो कि नहीं यार, मतलब मन में तो है ही नहीं यार, जैसे दूसरों को कहते हैं अरे नहीं यार वो आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन मन में फिर भी डाउट्स है, खुद ही कंफर्म नहीं हो उस इंसान को लेके, खुद ही इल्यूजन में घिरे पड़े हो। जैसे मैंने बताया ना, सडन नेगेटिव सडन पॉजिटिव ऐसे थॉट्स आपको घेर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये जो मून गया है ना राखी से, और अगला जो मून आने वाला है तब तक की एनर्जी आपकी ऐसी रहने वाली है, बेफिक्र। मून का इफेक्ट इतना तगड़ा आया है, बड़ा बढ़िया है ना। तो थोड़ा सा हील करो खुद को, मेडिटेशन करो। मैं हमेशा कहती हूँ सेल्फ में आओ, थोड़ा हटकर भी सोचो, दुनिया में और भी चीज़ें हैं, सबको प्रायोरिटी दो। पर खैर देखिए, जब जिसका समय है हील होने का वो तभी होता है। तो वही चीज़ है, कुछ लोग नए भी जुड़ रहे हैं जिनको समय भी लगेगा सुनने समझने हीलिंग में। तो वही चीज़ है कि अधिकतर मुझे ऐसा लग रहा है जो बिल्कुल नए नए मेरे व्यूवर्स जुड़े हैं उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन वाली है अभी। ठीक, पुराने तो हील हो गए होंगे मुझे पता है, अब थोड़ा आ गए हैं पूरी एनर्जी में। लेकिन देखिए मून अच्छे अच्छे को डगमगा देता है, ये अच्छी बात, ये सही बात है एकदम, ठीक है। मून का इफेक्ट अच्छे अच्छे को डगमगा देता है, तो वही चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं, ठीक है। और स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हो अपने पर्सन को, तो ये तो है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। देखेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। किस किस की एनर्जी पिक हुई है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी को हमेशा क्लेम किया करें। एनर्जी को क्लेम करने के लिए हार्ट या ट्रू आप लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रू वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होती है, ठीक है। और यूनिवर्स को थैंक्स, ग्रेटिट्यूड शो करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, ताकि उनके पास आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन जाए और वो चीज़ें क्रिएट हो। क्रिएट करने वाली वही है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की फीलिंग्स, करंट फीलिंग क्या है, करंट सिचुएशन कैसी है, एनर्जी कैसी है अभी इस वक्त की। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, एक सेकेंड रुकिएगा, ओके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। दिस इज़ माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ कप्स, बहुत मिस कर रहे हैं आपके प्यार को, आपके साथ बिताए गए पुरानी बातों को बड़ा याद कर रहे हैं। इनकी सिचुएशन दिख रही है ऐसी है, मिसिंग एनर्जी इनकी तरफ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है,
बहुत ज़्यादा बर्डन में है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, इनका भी मन है कि आपको प्रपोजल दें, इनकी विश है ये आपके साथ आगे बढ़ना, आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस करना। ठीक है, फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा स्टक सिचुएशन में है, जहाँ भी हैं बहुत ज़्यादा स्टक हैं, और अगर आइसोलेटेड हैं तो भी प्लानिंग कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं हर चीज़ को, हर इंसान को। कुछ लोगों के पर्सन खुद से आइसोलेट हुए हैं, बहुत समय से जगलिंग कर रहे होंगे, बहुत समय से चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया तो ये खुद को आइसोलेट कर दिए। अब ये सुन सबकी रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से समझ रहे हैं चीज़ों को कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्यों ये इतने समय से सफ़र कर रहे हैं, इनके सफ़र करने का रीज़न क्या है, कौन गलत है कौन सही है, सब कुछ परख रहे हैं आपके पर्सन, सब चीज़ों को, किसने इनके साथ कैसा किया, किस वजह से इनकी कंडीशन ऐसी है, इन्होंने क्या गलतियां की हैं, खुद को भी, आपको भी, अपनों को भी, सबको परखने की कोशिश कर रहे हैं, सबको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ये दूसरों के कहने में आकर डिसीजन ले रहे हैं अपने लाइफ का। ठीक है, क्या समझना चाहिए इनको, क्या ज़रूरत है, तो पूरी चीज़ें एनालाइज कर रहे हैं ये इस वक्त। ठीक है, आपकी तरफ बिल्कुल खिंचाव, एक पुल फील हो रहा है इनको। ठीक है, कुछ लोग आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इनकी विश है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी इनकी विश है कि आप ही के साथ अपना फ्यूचर देखें, अगर सिंगल हो तो भी ये आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप में डिफरेंस है तो भी ये इंसान केयर फ्री होकर अपनी खुशी के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत तगड़ा है इनकी लाइफ में। हो सकता है इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, जिनको छोड़कर ये इनका आना इतना आसान नहीं है, अपने सपनों की तरफ देखना इतना आसान नहीं है, इनको सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हो सकता है घर के बड़े हों या रिस्पॉन्सिबल इंसान हो या इनकी फैमिली हो सकता है कुछ लोगों के ऑलरेडी मैरिड हो, बच्चे हों, तो इतना आसान नहीं है वहाँ से निकलना और अपनी लाइफ के लिए, सिर्फ अपने लिए डिसीजन लेना। तो ये चीज़ों को बैलेंस करेंगे, चीज़ों को अभी एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, अगर एनर्जी की बात करूँ तो काफ़ी लोअर है, एक्शन ओरिएंटेड नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, प्लानिंग ही चल रही है, सिर्फ चीज़ों को प्लान कर रहे हैं कि कैसे करना है, पुरानी और अब जो चल रहा है फ्यूचर कैसा होना चाहिए उसको देखना चाह रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन इनकी कंट्रोलिंग है, काफ़ी समय से ये जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन हाथ से निकल चुकी है, एनर्जी लो है और फीलिंग्स आपको नज़र ही आ रही है। आपके लिए फीलिंग्स काफ़ी ट्रू हैं। ठीक है, आपको काफ़ी प्यार और लव के साथ ही देखते हैं, क्योंकि आपके साथ एक फेस्ट स्टार्ट करना चाहता है, डे ड्रीमिंग की एनर्जी में। ठीक है, तो आपके लिए एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है यहाँ पर। अब ये जो भी डिसीजन लेंगे परख कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं तो इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। ऑफर देंगे अब ये आने वाले समय में। ठीक है, क्लैरिटी लेकर आएंगे, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा, इसीलिए ये इस वक्त स्पेस बनाए बैठे हैं ताकि ये सही मार्ग चुन सकें। ठीक है, कुछ लोग एंजल से, अपने ईश्वर से सरेंडर मोड पे हो गए होंगे कि मुझे खुद ही रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, वो चीज़ें। दिस इज माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। ओके, फेम फाउंडेशन, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड। ये तभी डिसीजन लेंगे अब जब पूरी तरह से क्लियर होंगे, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेने वाले। आने वाले समय में कुछ लोगों के पर्सन पे इतना ज़्यादा इनके लाइफ में उतार चढ़ाव आ सकते हैं कि ये किसी बुरी लत का शिकार हो जाएं। ठीक है, ये चांसेस हैं। कुछ लोगों की लाइफ में इतना उतार चढ़ाव आए कि कोई बुरी लत का ये आदी हो जाए। ठीक है,
पहले ही बता दूं मैं आपको, यहाँ पे कुछ लोगों का ऑफ कोर्स थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा, तभी एक्शन करेंगे। काफ़ी समय से एक्शन करने का सोचते हैं लेकिन थ्रोट चक्र ब्लॉक है यहाँ पे। कन्वर्सेशन अच्छी नहीं है, पूरी तरह से कर नहीं पा रही, क्लियर नहीं हो पा रही सिचुएशन, इसलिए बैलेंस नहीं है। तो आने वाले समय में कन्वर्सेशन होगी तब सक्सेस आएगी। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। आने वाले समय में आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हैं। अपने लोगों के चेहरे इनके सामने आ सकते हैं, कहीं ना कहीं से इतना ज़्यादा ट्रिगर मिलेगा कि बहुत तगड़ा। तभी अपनी सिचुएशन को बैलेंस करेंगे और नेगेटिव चीज़ों को दूर करके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, तब अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ब्यूटीफुल एनर्जी है, पूरी तरह से प्रिपेयर करके चीज़ों पे आएंगे। ठीक है, किसकी तरफ एक्शन होगा, क्या एक्शन होगा और किसकी तरफ होगा, गाइड करें एंजल्स, क्या एक्शन होगा और किसकी तरफ होगा। 333 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 333 ज्ञान आएगा भरपूर, तभी एक्शन लेंगे जो इनके हित में होगा, जो इनको सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, वहाँ एक्शन होगा। ये सरेंडर मोड पे छोड़ेंगे खुद को। अब जो डिसीजन लेना होगा ऊपर वाले लेंगे। ठीक है, कुछ लोग फैमिली की तरफ झुकेंगे, उन्हीं को मनाने का प्रयास करेंगे, फैमिली को पूरी तरह से मनाएंगे, कन्विंस करेंगे। ठीक है, तब डिसीजन लेंगे। क्या यूनियन एक्सपेक्टेड है, क्या अपने लव के लिए कुछ एक्शन करेंगे? बिल्कुल वेट करो, इनका इंट्यूशन खुद पुश करेगा। ठीक है, जब ये आपसे डिस्टेंस महसूस करेंगे तो ये खुद आएंगे। ठीक है, अपने लव का चुनाव करने, बेफिक्र रहो। ठीक है, ये खुद चीज़ों को ठीक करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कितना समय इंतज़ार करना है, कितना समय, टाइम पीरियड, वाह 6 7। ठीक है, 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, 7 नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। 3 नंबर आज बहुत ठीक है, 3 और 7 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। 7 आवर्स, 7 डेज, 7 वीक्स। ठीक है, मैक्सिमम 7 मंथ आपको लग सकते हैं सिचुएशन को ठीक होने में। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। एक सेकेंड प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। ओके तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि परफेक्ट टाइमिंग आने पर आपकी लाइफ में ऑलरेडी सब चीज़ मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने इंट्यूशन की सुनो, अपनी हीलिंग पर फोकस करो। कुछ लोगों के लिए आने वाला साल काफ़ी अच्छा हैप्पी साबित होगा। ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस लेके आएगा। आने वाला साल जो आएगा वो हैप्पी चेंजेस लेकर के आएगा। फिलहाल अपने धैर्य को परखो, बस पेशेंस रखो। ठीक है, सोचो समझो परखो, चीज़ों को एनालाइज करो आप भी, तभी कोई डिसीज़न लो। जो भी डिसीज़न लो सोच समझ परख कर, जल्दबाजी में नहीं। ज़रूरी नहीं है जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे हो वही सही हो, सबको परखो एक तरफ से, तब डिसीज़न लो। माइंड का यूज़ करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परफेक्ट टाइमिंग आने पर सब ठीक होगा। अभी कुछ लोगों के लिए समय सही समय नहीं है। ठीक है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा होगा कब चीज़ें ठीक करेंगे, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता चलेगा ऑलरेडी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आने वाले साल का समय अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है,
तो बस आप थोड़ा पेशेंस रखें, पॉजिटिव रहें और चीज़ों को एनालाइज करें, सोचें समझें, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके, राधा स्वामी मैम जी, राधा स्वामी जी, गुरमीत जी, क्लेम किया है इन्होंने रीडिंग को। ओके मैम आ जाओ। बिल्कुल भाई, कोशिश पूरी रहती है मेरी, लेकिन त्यौहार थे और फिर काम का भी थोड़ा वो था, इसलिए नहीं बन पाया समय। नेक्स्ट डेट में कोर्ट साथ हमेशा रहने बोल दो। अब मैम खुशी से घर जाएं वापस दोनों, क्या होगा? देखिए नेक्स्ट डेट मैंने क्या, अभी साथ रह रहे हो, 2 महीने आपके पास हैं, पहले इन्हें तो एंजॉय करो, इनको तो ठीक करो, ठीक है ना। सास और पापा डिवोर्स करवाने पे लगे हैं, नेक्स्ट डेट कोई नहीं, सपोर्टर अकेले हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं, अकेला कोई नहीं होता। तुम बहुत कहते ना, कहना नहीं चाहिए लेकिन बहुत अज्ञानता वाली बात है कि हमारे साथ कोई नहीं है। जो सच में है उसे हम खुद पीछे छोड़ देते हैं, और जो अपने हैं ही नहीं उनसे उम्मीद लगा कर बैठते हैं। क्योंकि जो अपने होते हैं वो हमारी खुशी के लिए, हमारे अच्छे के लिए सोचते हैं, है ना, जिसमें खुशी हो, अच्छा हो। और जब तुम्हें दिखाई दे रहा है कोई इंसान स्वार्थ के चक्कर में, मैं के चक्कर में डिसीजन ले रहा है और हमें आगे कर रहा है, मतलब वो सही तो नहीं है, है? तो उस वक्त सही कौन करेगा? जिस पर हमें ट्रस्ट है। तो हमारा वाला खुद आएगा, वो खुद क्रिएट कर देगा चीज़ों को। तुम टेंशन मत लो, जो ऊपर वाला, बस उस पर विश्वास रखो। जितना उससे प्रे करोगे, जितना उस पर विश्वास करोगे, देखो लाइफ में चेंजेस कितने ब्यूटीफुल और कितने अच्छे आते हैं। उसी का आसरा रहता है बस, और उसी पर रखना चाहिए। लोगों से उम्मीद मत रखो, क्योंकि आजकल लोग मैं पे ही अटके हुए हैं। बस मैं तभी कहती हूँ कोई भी रिश्ता बिना स्वार्थ का नहीं है, हर रिश्ते में कुछ ना कुछ स्वार्थ है। कुछ अपने हैं जो अपने घमंड की वजह से ज़िंदगी को जी रहे हैं, कोई ये सोचता है मेरी वजह से दूसरा पल रहा है, कोई कुछ, हर इंसान में कहीं ना कहीं मैं और ईगो भरा पड़ा है। हाई कोर्ट और कितना डेट देगा, बुलाएगा दोनों को मैम? हाँ बोल दो। अरे बढ़िया है, मिल तो पा रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे मिलने का एकमात्र सहारा, जिंदगी कट जाएगी मज़े से। नहीं देखो, जल्दी डिसीजन होगा, नेक्स्ट ईयर आप दोनों हैप्पी रहने वाले हो, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन सिचुएशन ठीक होने में समय लगेगा, और यूनियन बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, ठीक है, लेकिन समय दो है अभी, ये मैं कहना चाहूँगी। टाइम पीरियड है, और मैं टाइम पीरियड निकालती हूँ तो हमेशा मेजर अरकाना कार्ड है, तो इसलिए वो उनका ही डिसीज़न है कि उन्होंने कब देना है, ठीक है। सही समय आने पर वो खुद मुझे बोलेंगे कि अब बता दो, बेफिक्र हो, मैं ही बताऊँगी आपको फिर। मैम विनोद और कृष्णा का रिश्ता कैसा रहेगा फ्यूचर में? अभी नो कांटेक्ट में है क्या मैम? थर्ड पार्टी मेल है या फीमेल है? विनोद और कृष्णा का रिश्ता कैसा रहेगा फ्यूचर में? गाइड करें एंजल्स, कृष्णा और विनोद का रिश्ता फ्यूचर में कैसा रहने वाला है? फ्यूचर कैसा है इन दोनों का? थोड़ा नोक झोंक तनाव रहेगा, कभी हैप्पीनेस है, कभी नोक झोंक तनाव, ठीक है। ऐसा पोजेसिव भी है, खोगी भी नहीं एक दूसरे को। थर्ड पार्टी कौन है, मेल या फीमेल? प्लीज गाइड करें एंजल्स, थर्ड पार्टी कौन है इन दोनों के रिश्ते में? कोई फीमेल है, ठीक है, कोई फीमेल है जिसका इनको पछतावा भी है। अगर इनकी तरफ इन्होंने एक्शन किया है या कोई डिसीज़न लिया है इनके लिए, उस बात का पछतावा भी है, ठीक है, और उसे मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। इनको रिग्रेट है अपनी करनी का। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ जी, इंडिपेंडेंस डे कैसा रहा आप सबका, और जन्माष्टमी कैसी मनी बताइएगा। प्रीति झा, घर का एनओसी इस महीने मिल जाएगा, बता दो ना। घर का एनओसी, प्रीति झा का क्वेश्चन है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, यस और नो। क्या घर का एनओसी क्या था, इस महीने मिल जाएगी? प्रीति झा, यस नो क्वेश्चन। क्या इस महीने उनके घर की एनओसी मिल जाएगी? एक कार्ड से बताएं। नहीं,
अभी नहीं, आपको सर्च करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप और ध्यान से देखो, चीज़ों को एनालाइज करो, क्यों आया है ये 9 ऑफ, बिल्कुल समय लगेगा, टाइम पीरियड लगेगा अभी तो, ठीक है, टाइम पीरियड लगेगा, अभी नहीं मिलेगी आपको। कि आने वाले समय में मिल सकती है, घर की एनओसी इनको, आने वाले समय में मिलेगी, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, टाइम पीरियड बता दें एंजल्स, कितना टाइम, किसी एक कार्ड से। देखिए, पहले तो आप पूरी तरह से एक्शन नहीं कर रहे हैं, चीज़ों पे उतना चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। हो सकता है आपकी लव लाइफ या फैमिली इशू यहाँ चल रहा है, स्पेशली लव लाइफ मुझे यहाँ कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, जिससे आप जूझते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। वहाँ आप कहीं ना कहीं होपलेस हो रहे हो, तो होपलेस से ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ठीक है। लव लाइफ का भी इतना मैटर नहीं है, लेकिन होपलेस मत होइए, मूव ऑन ना करें, स्ट्रेंथ रखें, चीज़ें ठीक होगी, ठीक है। बर्डन ज़रूर है, समय ख़राब है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे देखिए प्यार का मैटर मुझे नज़र आया है, कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में जिससे आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। लेकिन आप चीज़ों से हारे ना, सिचुएशन से हारे ना, स्ट्रेंथ बनाए रखें, जीत आप ही की होनी है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, बस। कितना शब्द प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, टाइम पीरियड गाइड कर दें। देखिए मेजर अरकाना कार्ड्स ही आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। 3 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। लव लाइफ में भी आपकी तरफ ऑफ़र आ रहा है, ठीक है, किसी का ऑफ़र आ रहा है जो आपको ब्यूटीफुल दिखता है, तो चाहे घर हो चाहिए, इनमें जस्टिस मिलेगा आपको, ठीक है। थोड़ा वेट करो बस। 3 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। मैक्सिमम मई तक आप वेट कर ही सकते हो, ठीक है। 1 साल का टाइम पीरियड आपको लगेगा, 1 ईयर्स तक आप वेट कर सकते हो, ठीक है। 1 ईयर से पहले पहले आपका काम बन जाएगा, लेकिन अभी समय है, क्योंकि आप टूट रहे हो सकता है आपकी परीक्षा ली जा रही हो या कोई टेस्ट चल रहा हो, क्योंकि हाँ थोड़ा सा आप होप हारते हुए नज़र आ रहे हैं, तो होपलेस ना हो, और अभी चीज़ें सही नहीं हैं, आपके हक में नहीं है, ठीक है। ऑर्डर मिल जाए साथ रहने का हमेशा, इस बार क्या मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। इस बार का तो मैं नहीं कहूँगी, चलिए देख लेते हैं, वरना फिर परेशान हो जाएंगे। मेलू वालों वैसे ही बहुत परेशान रहते हैं भाई। पहले कह रही थी कैसी चले जाएं, अब पहुंच गए तो दो भी दिक्कत। अब उतना समय तो अच्छे से जियो जितना हो, हैं। जब खुद से करना शुरू करोगे तो उसका कर्म हम ही भुगतेंगे, और जब अपनी करनी को ऊपर वाले के ऊपर थोप दोगे ना, तो अच्छा हो बुरा हो सही करके उसे देना। तो मेरी तरह बनो इस चीज़ में, कर्म करने के बाद फल की, किसी भी कर्म को करने के बाद फल की इच्छा मत करो, चाहे कुछ भी करो, अच्छा करो बुरा करो, तुम्हारे हाथ है जिंदगी, जो करवा रहे हो तुम करवा रहे हो, मैं एक कदम नहीं रख रही हूँ, ना रख रहा हूँ, मैं नहीं रख रही हूँ। तुम मुझे भड़का रहे हो कर ले ये काम, अगर मुझे गुस्सा भी आ रहा है तो वो तुम हो भड़काने वाले, सिचुएशन ऐसी पैदा तुमने करी है, मुझसे मत कहना ये बात। बस कर्म कटने ही बंद हो जाएंगे, वो खुद सोच समझ जाएगा, यूँ कहे तो हर चीज़ का भार मेरे पे ही थोप दे। लेकिन ये चीज़ देखिए, भगवान ने जीवन, एक हंसी की बात है, जीवन दिया है, विवेक दिया है, ठीक है। कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचें, बस किसी का गलत ना करें, अहित ना करें, ईश्वर के प्यारे बन के रहने की कोशिश करें, फिर चाहे आप कुछ भी करें। अगर आप किसी का अहित नहीं कर रहे हैं, सबका अच्छा सोच के चल रहे हैं, अगर कोई आपका अहित कर रहा है और आपको गुस्सा आ गया, उसका भी उनको कोई दिक्कत नहीं बनेगी, आ ही जाएगा, उसको भी अपने आप हैंडल कर लेंगे। लेकिन बस कुछ इतना गलत ना कर बैठे कि ऊपर वाला भी आपको माफ़ ना कर पाए लाइफ में, कि ऐसा कुछ नहीं करना कि अपनी आत्मा कोसने लगे, बस ऐसा नहीं करना, बाकी ज़िंदगी में खूब इंजॉय करो, ठीक है।
क्या नेक्स्ट डेट में इनको साथ रहने का ऑफर मिल जाएगा, ऑर्डर मिलेगा इनको, मीनू आलोक को साथ रहने का दोनों का मिल जाएगा नेक्स्ट ऑर्डर में? लो ठीक है, मिल जाएगा, क्लियर कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब तो बॉटम ऑफ द डेक भी पॉजिटिव है, यूनियन की एनर्जी है विद क्लैरिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट डेट के ऑर्डर में आपको क्लियर हो जाएगा, खुश हो जाओ। और जब हो जाए ना तो बताना ज़रूर, कहीं भग जाओ छोड़ के जाना नहीं है, भगना नहीं है। ओके चलिए और देखते हैं किसी का क्वेश्चन। मैम कैसे हो आप और खुश हो आप? हाँ जी खुश तो हैं, बस थोड़ा सा अपने ही कर्म होंगे तभी भुगत रहे हैं भाई, किसी और पे क्या डालना। क्योंकि जो शारीरिक समस्याएं हैं ना, इनका तो खुद के ही कर्मों का हिसाब किताब है, हकीकत बात यह है। मैं तो हर चीज़ का हिसाब किताब यही देखती हूँ, हर चीज़ में मस्त रहना चाहिए, लाइफ में एंजॉय करो एक एक दिन, पता नहीं कल है नहीं है, फिर कौन करेगा। कोई चीज़ मिस रह गई तो पछताते रहेंगे। इंसान जन्म मिला है, मज़े से जियो, कुछ गलती हो गई है माफ़ी मांग लो, आगे का चैप्टर शुरू करो, लेकिन रुको मत, लाइफ में एक एक दिन इम्पोर्टेंट है। गुरमीत जी, मैम जी कार्ड आपसे प्यार ही इतना करते हैं, खुद से बाहर आना चाह रहे हैं जब आप शफल करते हो। देखिए ये तो ऊपर वाले की वो है कि शफल करती हूँ, पहले मुझसे शफल भी करना नहीं आता था लेकिन ऐसा लगा 2-3 बार में जैसे मैं कब से शफल करती हूँ, है ना। पहले नहीं आता था, फिर उन्होंने खुद, कहते ना एक एक डेट इन्होंने तो देना था कि हाँ करो, तो उन्होंने एक एक चीज़ सिखा दी। 1 ईयर्स की आपकी रीडिंग आज गुरमीत सिंह की सिचुएशन पर एक्यूरेट रेजोनेट की है मैम जी। ये तो मैं कहती हूँ कि टाइमलेस रीडिंग है ये, जब भी जिसके सामने आएगी उससे रेजोनेट करेगी, या उसके लिए कोई ना कोई इसमें क्या कहते ना गाइडेंस ज़रूर होगी। पापा शादी एंड करेंगे नेक्स्ट डेट में 1 करोड़ में आलोक। देखिए कुछ नहीं होगा, दिखा दिया ना एंजल्स ने कि क्या होगा, बस वही होगा, खुश हो जाओ, मज़े से रहो। अलग अलग रूम में सोए हैं दोनों, अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, क्यों टेंशन ले रहे हो इस चीज़ की। आज अलग अलग हो, कल साथ भी हो गए हैं, मज़े। तुम्हें तो खुश रहना चाहिए कि तुम उस घर में पहुंच गए। ठीक है, और जैसे मैंने बताया सास वास खुश हो जाओ, और भी ज़्यादा अच्छी बात है, कोई तो है जो मेरे पीछे पीछे, मैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ या कितना ज़्यादा मैं स्प्रीशियस हूँ कि लोग मेरे पीछे पीछे मुझे एनालाइज करते घूम रहे, मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ कितना सोई, हर चीज़ का अनुमान लगा रहे हैं, कितना कितना ज़्यादा बढ़िया है मैं ना। तो ये सोचना चाहिए, माइंड में हमेशा पॉजिटिव सोचो, तो उस वक्त हंसी आने लगेगी, अपनी सिचुएशन पे हंसी आती है फिर। ठीक है, आलोक को तकलीफ होती है वाइफ के बिना क्या 9 साल से? हाँ जी बिल्कुल होती है, ये तो मैं आपका पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है मैम, नैतिक पढ़ाई में कैसा रहेगा, क्या वो जॉब कर पाएगा या बिजनेस ही करेगा? किन का क्वेश्चन है ये? सुरेश, शायद इंदू जी। हाँ इंदू जी, नैतिक पढ़ाई में कैसा रहेगा। चलिए देखते हैं, इंदू जी का क्वेश्चन है नैतिक पढ़ाई में कैसा रहेगा, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नैतिक पढ़ाई में कैसा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं इनके। ठीक है, डेथ का कार्ड क्यों आया है? ओवर थिंकिंग ख़त्म कराओ इनकी। ठीक है, इनकी ओवर थिंकिंग ख़त्म कराओ, कहीं ना कहीं खुद को काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन है, घर इशू, घर में प्रॉब्लम है, करियर प्रॉब्लम है, जो भी इशूज़ चल रहे हैं उनसे इनको बाहर निकालो, काफ़ी कंफ्यूजिंग माइंड है। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान रखो बच्चे का, बाकी बहुत अच्छा फ्यूचर है। ठीक है, और फ्यूचर ख़राब कर सकते हैं, तो ख़राब होने से बढ़िया है कि चीज़ों को सुधार लो। ठीक है, बच्चा अभी थोड़ा परेशानी में है,
इसको सपोर्ट करो, थोड़ा समय दो बच्चे को, पूछो उससे। और देखिए अगर आप जिद करके पूछोगे वो और चिड़चिड़ा हो जाएगा। कभी भी ऐसा ना करा करें, ठीक है? कभी भी ऐसा ना करें कि अगर आपको मतलब कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो बच्चे से इजीली पूछें। अगर वो बता रहा है बिना झिझक, ठीक है, वरना जब भी आपको परेशान, भाई क्यों परेशान हो, बताओ क्या दिक्कत है, हमें बताओगे तो हम शायद कुछ सोल्यूशन दे देंगे। तो ऐसे चीज़ों को पूछने की कोशिश करें, प्यार से, प्रेम से। बच्चे से प्रेम बना के रखेंगे, वो खुश रहेगा, माहौल जैसा दोगे वैसा रहेगा। अगर उसको डांट के हमेशा कंट्रोल में करने की कोशिश करो, वो भागेगा, ठीक है? अगर आप बच्चा अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है या ऐसी कोई चीज़ें ला रहा है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है या बहुत ज़्यादा ही बेकार है, वहाँ आप कंट्रोल करो, समझ आता है। हर चीज़ पे कंट्रोल करो तो बच्चा भागता है आज़ादी की तरफ। उसको ऐसा लगता है अरे यार लाइफ कैसी हो गई, भगो अब यहाँ से निकल के, कुछ भी अपनी नहीं है। फिर वो क्या करता है, दूसरों के पास जाता है अपनी सिचुएशन लेके। और तुम्हें ये पता है दूसरे इंसान फ़ायदा उठाते हैं, कोई अच्छा उपाय नहीं देगा, ठीक है? तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने बच्चों से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, उनके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाओ उनके साथ। और अगर वो छोटी छोटी चीज़ों की डिमांड करें जो आप फुलफिल कर सकते हैं, जो उनके लिए सही है, तो उनको कहो कि चीज़ ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा साइड, है ना? तो ये चीज़ें हैं, यहाँ से बच्चों को समझना सीखो। एक तो ये जो लव वव का चक्कर है, अपने बच्चों को कहो लव करना गलत नहीं है, लेकिन क्या तुम निभाने योग्य हो, क्या तुम निभा पाओगे? चलो हम तुम्हें तो बोल दें, क्या तुम्हारा सामने वाला निभा पाएगा? उतनी उम्र तो कर लो, सेटल तो हो जाओ। ये चीज़ें मैं अपने बच्चों को खुद भी कह देती हूँ, ये चीज़ें, ठीक है? जो अपने परिवार के भी बच्चे हैं उनको भी कहते हैं कि हम आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, अगर कोई ऐसा भी इशू है जहाँ तुम प्रॉब्लम में हो तो हम बात कर लेंगे। हमारे खुद के बच्चे होंगे, हम उन्हें भी यही समझाएंगे कि जो भी इशू है हम खुद देखेंगे, लेकिन तुम उतना सेटल तो हो जो तुम अपना फ्यूचर देख सको। वहाँ तक तो हमारे साथ रहो कि जब तक तुम सही गलत की पहचान नहीं कर पा रहे, जब तुम इंसान को परख नहीं पा रहे, और उन्हें बताओ कि सच्चा इंसान वही है जो लास्ट तक आपका वेट करे। ये नहीं कि कुछ महीने बाद आपसे ये कह दे अरे मुझे तो डिज़ायर है, नहीं पूरी करोगे तो चले हम यहाँ। वो प्यार नहीं होता। वो जल्दी, जितना जल्दी का प्यार है वो जल्दी ख़त्म, जितना सब्र का प्यार है वो लॉन्ग टर्म रहेगा। और परखना सीखो चीज़ों को। और डायरेक्ट शादी की, जब तुम शादी की उम्र के हो जाओ तो डायरेक्ट अप्रोच करो, ठीक है? चीज़ों को खराब मत करो। लाइफ में ऐसा पल मत लेके आओ कि आपको रिग्रेट महसूस हो। आप अपनी लाइफ को एंजॉय के साथ जियो। अगर आप किसी से लव करते हो तो उसको भी डिस्टेंस बनाना सिखाओ, खुद भी डिस्टेंस में रहो कि अभी ना तो तुम्हारी उम्र है इतना क्लोज होने की, ना हमारी उम्र है, ठीक है? उन चीज़ों को समझो। और अभी पढ़ाई की, कुछ बनने की, ताकि हम दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स से बात कर पाएँ, सर उठा करके कह पाएँ हाँ भाई हम भी सक्सेसफुल हैं, ठीक है? हम दोनों कमा खा सकते हैं, हम दोनों भी खुश रह सकते हैं, ठीक है? एक बढ़िया वैल्यूबल लाइफ अपनी क्रिएट करो, तब जा कर के चीज़ों में पढ़ो। तो बच्चों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फोर्सफुली अजी समाज क्या कहेगा, समाज कुछ नहीं आता। अगर आप बीमार हो ना तो अपने ही घर के आएंगे, कोई समाज उठ करके आपके लिए नहीं आएगा। देखने चले जाएंगे एक आध घंटे को, सबके अपने घरों में काम है, कोई नहीं देखता। तो इतना भी मत सोचो कि बच्चे पिछ जाएं, और इतना ओपन अप भी मत करो कि वो बेचारा कहीं गलत पहुंच जाए, ठीक है? हर चीज़ को बैलेंस करके चलो। तो आज के क्वेश्चन मुझे यही दिखाई दे रहे हैं, तो करते हैं रीडिंग एंड। ये थी आज की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कोई गलती हुई है क्षमा करें। लव रीडिंग देखना पसंद है, चैनल में बने रह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।